लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो ब्रेन होता है सेल का, जो सारी एक्टिविटीज को, सेल में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, राइट। उसके अंदर 4 पार्ट्स पड़े थे, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क पढ़ लिया था आपने। उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो जो काम थे कि वो स्टोर हाउस होता है जीन का, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। प्लीज अभी नोटबुक्स बंद कर दीजिए, अब मैं पढ़ा रही हूँ उसे फोकस करिए, ये नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे छोड़ के पिछला याद कर रहे हैं खड़े होके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हो रहा है वो है साइटोप्लाज्म। कौन सा बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और ये आपके पास है न्यूक्लियस। ये वाला जो पार्ट है सारा, ये येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या क्या है? साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो बहुत कम ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, जैसे विटामिन वगैरह, ठीक है, बहुत पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, 1% के अराउंड बस वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ये सारा, राइट। ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। एंड इट कंस्टिट्यूट क्या क्या होता है इसमें? 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने, ठीक है। 1862 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, राइट। अब बात आती है बेटा, जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब इसी के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा भी, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, राइट। तो साइटोप्लाज्म एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, राइट। अब एक और टर्म आती है, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जितना भी लिविंग सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर बाउंडेड होता है उसे आप क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कोई प्रॉब्लम तो ये बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो कहां प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। उसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। अब पढ़ेंगे हम डिटेल में सेल ऑर्गेनल्स को, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मैंने आपको तब भी ये बात समझाई थी कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा? एक तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। जैसे कि आप घर में रहते हैं और आपके घर में सबका काम बटा हुआ है। आपके पापा काम पे जाते हैं, मम्मा घर के काम करती है, आप पढ़ते हैं, सबके काम डिवाइडेड है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबके काम डिवाइडेड है ना। और एक सेल के बाद ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सोचो कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है। किसी का काम है खाना बनाना, किसी का काम क्या है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करना, किसी का काम क्या है बेटा? सेल वॉल की सिंथेसिस करना, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करना। मीन सबके अलग अलग वर्क है जो उनको करने हैं, राइट। तो वो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है बेटा? डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं और नो मेम्ब्रेन भी होते हैं, मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते ही नहीं, राइट। डबल मेम्ब्रेन जिसमें दो लेयर होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें एक लेयर होगी, जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ही नहीं उसमें लेयर ही नहीं होगी। गॉट इट? तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आपके पास है बेटा ER। क्या है ये? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपको मैंने तब भी बताया था, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस से ही शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन इज ER, राइट। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है? अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी। यूकैरियोटिक सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, वो प्राइमेटिव सेल्स होते हैं। प्राइमेटिव मतलब पुराने सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े एडवांस सेल होते हैं, है ना। तो अगर आप जनरेशन को कंपेयर करो अपनी ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड फादर्स के साथ,
अब उन लोगों के पास उस टाइम क्या होते थे, वो छोटे छोटे से फोन होते थे, है ना, उस टाइम इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, अब इतनी एडवांसमेंट है, टाइम के साथ चेंज हुआ ना। तो इस तरीके से जो प्राइमेटिव सेल्स होते थे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते थे, और जो एडवांस सेल है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, राइट। किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और मैबेलियन आरबीसी सॉरी, ठीक है। आरबीसी मतलब हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। कुछ प्लेसेस पे जो मेम्ब्रेन्स होती है वो कहां से शुरू होती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होती है और सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है, कंटिन्यूस होती है, जैसे ऐसे शुरू हुई, ये आपका न्यूक्लियस था, यहाँ से स्टार्ट हुई इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है रफ और दूसरा होता है क्या, स्मूथ। एज द नेम इंडिकेट, रफ का मतलब उसका सरफेस कैसा होगा, रफ। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। आप देखेंगे ना इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपके पास आएगा तो आप इस देखेंगे, इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे बने होंगे डॉट डॉट से, लाइक दैट, है ना। ये जो डॉट है ये क्या है, राइबोसोम्स, क्या है, राइबोसोम। और इस वाले ईआर को क्या बोलते हैं, आरईआर। क्या बोलते हैं, आरईआर। बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो किस लिए हंसी आ रही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं बेटा, जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते। ये दिख रहा है आपको, क्या इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये वाले देखिए इसके सरफेस पे आपको रेड रेड कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, ये होता है आरईआर। अगर हम नॉर्मल प्लेन सड़क पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन उबड़ खाबड़ होता है तो आप कहते हैं ना ये सरफेस बड़ा रफ है। तो ये रफ किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये कैसा बेटा, स्मूथ। दोनों ही ईआर है, बट ईआर के क्या है, दो फॉर्म्स है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो आप उसे आरईआर बोलेंगे, अगर उसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो उसे स्मूथ बोलेंगे, ठीक है। देखिए दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अटैच होंगे तो आप उसे आरईआर बोलेंगे। फंक्शन क्या है, राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाता है जो कि राइबोसोम बना रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता। इसका काम क्या होता है बेटा, ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, राइट, लिपिड्स बनाता है और स्टेरॉइड्स बनाता है। इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो टॉक्सिफाई करते हैं। टॉक्सिफाई का मतलब आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कि सुबह मॉर्निंग में ऐसी हेल्थ ड्रिंक देनी चाहिए जो आपकी लीवर को डिटॉक्सिफाई करे, तो ये काम ये कर रहा है, डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई मतलब ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं या एंटर हो रहे हैं, ये उसे खत्म कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, ईआर करता है, राइट। और इसके पास कुछ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी मसल सेल्स के लिए जरूरी होते हैं। तो याद है आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे बनती थी, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन बना रहा है आरईआर, लिपिड बना रहा है एसईआर, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड भी बना रहा है और प्रोटीन भी बना रहा है। लिपिड बना रहा है एसईआर और प्रोटीन बना रहा है आरईआर, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या आता है बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ईआर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन। दोनों को बना के ये क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन बना रहा है हर एक सेल की। इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। लेट मी रिपीट, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जनरल मेम्ब्रेन है, उसका तो एनवेलप कोटिंग बनी हुई है उस चीज की, सेम बनी हुई है, सेम है बिल्कुल, जैसे सेल मेम्ब्रेन वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दोबारा से बता रही हूं मैं आपको, पहला सेल ऑर्गेनेल कौन सा पढ़ा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन होती है इसकी। इट इज प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ इट्स नेम इंडिकेट राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ ईआर। इसके क्या अटैच होते हैं बेटा, राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है बिकॉज नो राइबोसोम अटैच्ड है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। आप आगे जाके पढ़ेंगे राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, बिकॉज वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और जो आपके पास SER है वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? लिपिड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स है लिपिड्स और प्रोटीन, उसको कौन बना रहा है बेटा? ER बना रहा है। कोई प्रॉब्लम ER में? हाँ बच्चे, लिपिड की फॉर्मेशन करता है बेटा, उसके साथ साथ टॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, लिटिल अमाउंट बट मेजर अमाउंट एज अ प्रोटीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं ER के। क्या काम है बेटा? एक तो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चैनल प्रोवाइड करता है। चैनल ऐसा होता है मतलब एक से दूसरे के पास जाएगा, फिर थर्ड पर्सन के पास जाएगा, थर्ड सेल के पास जाएगा, फिर फोर्थ के पास जाएगा, तो पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। दूसरा अभी आपको बताया, इट फॉर्म ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और SER और RER के फंक्शन को कंबाइन कर दो, प्रोटीन बनाता है, लिपिड्स बनाता है, जो जो फंक्शन आपने उसमें लिखे हैं वो सारे फंक्शंस इसमें भी आएंगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। नेक्स्ट वाला करा दूं एक और, वन मोर, हाँ एक और सेल ऑर्गेनल। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एज अ नेम इंडिकेट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी गोल्जी नहीं है वैसे ही, ठीक है, गोल गोल नहीं है, गोल्जी बॉडी, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर को जरा देखेंगे, इस तरीके से होता है, राइट, सॉसेज शेप के लाइक, ये आपको दिख रहे हैं, ऐसे होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक होता है। इसका काम क्या है? इसका काम बड़ा आसान सा है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो ER ने बना दिया वो काम का ट्रांसपोर्टेशन कराना, मॉडिफिकेशन कराना, पैकेजिंग कराना, वो काम किसका होता है? इसका। मान लो तुमने घर शिफ्ट करना है ना, जब आप घर शिफ्ट करेंगे तो अपनी डेलिकेट से जो चीजें होती है उसको अच्छे से पैक करते हैं ना, जैसे पैक करना, पहले थर्मोकोल की शीट्स लगाई, फिर उसको अच्छे से गत्ते के डब्बे में डाल के पैक कर दिया, तो पूरी पैकेजिंग, मॉडिफिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन वो काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं, तीनों वर्ड्स यूज होते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी अपरेटस। ये साइंटिस्ट के नेम से डला है, जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये जो आपको इस तरीके से फोर्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, राइट। और इसके बीच की, कोई भी सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसे? ल्यूमेन। ये जो ये वाला डार्क कलर का दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं वेजाइकल्स, ट्रांसपोर्ट वेजाइकल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, राइट। इतना ही पार्ट आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, अब देखिए इसको पढ़िए। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय या डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। किस में प्रेजेंट होता है? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। एब्सेंट किस में होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अंदर क्या होते हैं? सैक्स होते हैं और सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये देखा आपने, स्टैक की फॉर्म में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा हुआ है, जैसे वो बोरियां रखते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। यहाँ पे सिस्टर्नी को एक के ऊपर स्टैक लगा के रखा हुआ है, राइट। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है, वहां पे एसिड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, छोटी छोटी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कई बार, तो उसे बोलते हैं डिक्टोसोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम। ये वाला कई बार आया है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डिक्टोसोम वाला, राइट। तो ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट बहुत अच्छे से करेंगे आप। फिर आता है इसका फंक्शन, किस चीज में हेल्प कर रहा है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो रही थी, जो सिंथेसिस हो रही है, लिपिड और प्रोटीन बना रहा था, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने, आगे जाके आप एक लाइसोसोम पढ़ेंगे, उसको बनाने में ये हेल्प कर रहा है। म्यूकस सिक्रीट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, नोज में, स्टमक में म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है सिक्रीशन से, ठीक है। एंजाइम सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उनको सिक्रीट करता है। मतलब अगर मैं इन सारी चीजों का कंक्लूजन बताऊं तो क्या करता है ये? पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर हम आप सेल में से गोल्जी बॉडी को रिमूव कर दे तो सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। जो जो उसका काम है वो अफेक्ट हो जाएगा। अगर घर में से कोई एक भी पर्सन नहीं काम कर रहा है तो डिस्टर्बेंस होता है ना, उसका काम आपको करना पड़ता है। इन द शॉर्ट वही बात हो रही है कि अगर गोल्जी बॉडी को आपने सेल से रिमूव कर दिया तो पैकेजिंग रुक जाएगी, मॉडिफिकेशन रुक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो सेल अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा, राइट। तो कोई एक भी काम अगर सफर करेगा तो सेल की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, राइट। तो आई होप आपको ये दो सेल ऑर्गेनल्स क्लियर है।